All right, guys, welcome to the weekly episode of Nifty Review. तो जैसा कि मैंने बोला था पिछले हफ्ते, दोज हु आर फॉलोइंग एक्चुअली नो, एंड जो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा समझ में कम आएगा. लेकिन लास्ट वीक मैंने ये बोला था कि जो मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ पे ये फ्राइडे, तो मैंने बोला था कि यहाँ से लेके पहले एक बार ये वीकली फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से फिर दोबारा फॉल कर सकता है. तो एज यू कैन सी हियर, मंडे ही हम लोग वहाँ पे गए थे, एंड देन फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं. तो अभी इसमें कोई मुझे तो नहीं लगता ऊपर की तरफ जाने का कोई भी इंटेंशन है इसका. सबसे पहले तो ये जो नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये जो इक्वल लोस यहीं पे जा रहा है ऐसा लग रहा है हमको. लेकिन एक पॉजिटिव ये चीज़ है कि जो ये वीकली कैंडल का क्लोज है दैट इज़ अबव द लो ऑफ द प्रीवियस वीक. तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये मतलब 10% पॉजिटिव है, बाकी 90% नेगेटिव है. 90% चांस ही है कि ये फिर से दोबारा नीचे की तरफ जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये लो है ना, दिस 2 पॉइंट्स, दिस लो इज हायर देन दिस लो. तो देयरफॉर इस टाइप का कभी लो कहीं भी फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया ना, ये दिस वन, ये स्लैंट फॉर्म कर रहा है ना, जैसे कि लो ऑफ दिस कैंडल इज हायर देन लो ऑफ दिस कैंडल. इस टाइप का कभी भी कोई लो सस्टेन नहीं होता है. मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो कभी भी इस टाइप का लो क्रिएट करके परमानेंटली नहीं जाएगा ऊपर की तरफ. अगर आपको दिखाई दे इस टाइप का लो है यहाँ पे, दो लो या तो इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल हो, डॉट मतलब बिल्कुल सेम प्राइस पे इक्वल हो, या फिर ये जो सेकंड कैंडल है, द लो ऑफ दैट कैंडल इज लिटिल बिट हायर देन दिस कैंडल. इस टाइप के सिचुएशन जब भी होगा तो 99% चांस ये है कि ये थोड़ा सा फेक मूव दे ऊपर की तरफ, दोबारा नीचे की तरफ आए रन करने के लिए इसको. तो यहाँ पे भी वही चांस है. अच्छा, अभी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, यहाँ पे एक वीकली फेयर वैल्यू गैप था, देखिए उसके नीचे ही क्लोज दे दिया है. ये डेली चार्ट में भी उसके नीचे ही क्लोज दिया है, थोड़ा सा ही नीचे है अभी, क्योंकि इंडियन मार्केट इतने एक्यूरेसी के साथ ये नहीं चलता है, तो उस हिसाब से ऊपर जा सकता है. लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इट हैज़ गिवन क्लोजर बिलो दिस फेयर वैल्यू गैप, क्लोजर बिलो दिस फेयर वैल्यू गैप बट अबव दिस प्रीवियस वीक लो. तो ये है. तो अभी मैंने और भी बोला था मंथली चार्ट में, जो ये जो वीक है, दिस वीक यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको मैंने मार्क किया था. तो अभी अगर एक लास्ट सपोर्ट अगर मान के चलना है तो ये पॉइंट हम मान के चल सकते हैं इसको, ये जो उसके बाद लेकिन फिर यही पॉइंट है जो मैंने लिक्विडिटी बोला है, ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है, ये जस्ट ऊपर है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ लिक्विडिटी टू मी. सो पहले हम इस लाइन को फॉलो करेंगे 22,300, तो वो भी टूट गया तो फिर 21,281. तो इस टाइप का है. फिर अभी टोटली बेरिश ग्रिप में ही है अभी तक तो, बट अभी कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बजट वगैरह आ रहा है तो उसमें कहीं कुछ चेंजेस होंगे, तो कुछ कुछ सेक्टर्स में नीचे आएगा, कुछ में ऊपर जाएगा, तो जो भी है वो देखेंगे, उसके बाद ही कोई मेजर डिसीजन लेंगे. यहाँ पे छोटे छोटे जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वही चलता रहेगा अभी. तो ये हो गया निफ्टी का. इसके अलावा मैंने 2-3 स्टॉक और देख के रखा है. एक तो ये विप्रो का है, इसमें काफ़ी अच्छा सिचुएशन दिख रहा है. वीकली चार्ट में देखेंगे तो जो ये हाई है, प्राइस इज गिवन ऑलमोस्ट क्लोजर अबव दिस पॉइंट, जो कि बहुत अच्छा क्लोजर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन टेक्निकली क्लोजर है इसके ऊपर, तो उस हिसाब से बुलिश है. वैसे तो जो ये लास्ट डे का कैंडल है, फ्राइडे का कैंडल, इज एन इनसाइड कैंडल विद इन दिस लार्ज रेंज कैंडल. इसका जो वीक है वो भी काफ़ी बड़ा है,
और ये इनसाइड कैंडल है, डेली कैंडल का इनसाइड कैंडल है, तो इसका जो हाई और लो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। दिस लो एंड दिस हाई, जो भी अगले दिन का कैंडल है इसके नीचे अगर क्लोज देता है तो फिर हमको बियरिश के लिए सोचना पड़ेगा। बियरिश मतलब कहाँ बियरिश, ये जो गैप्स वगैरह है या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक बियरिश हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ऊपर की तरफ क्लोजर दे दे तो फिर ये बुलिश है। फिर वैसे तो अभी जो जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं वो बुलिश ही होगा, क्योंकि जो नैस्डैक है वो काफ़ी बुलिश है। यूएस में नैस्डैक के चार्ट अगर हमारा बुलिश होता है तो नॉर्मली जो आईटी फर्म्स है यहाँ पे हमारे यहाँ वो भी बुलिश आउटलुक को दिखाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नैस्डैक अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर आप देखेंगे भी इसमें ट्रेडिंग व्यू में, तो दिस इज़ द चार्ट ऑफ नैस्डैक। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली चार्ट में टोटली बुलिश है, टोटली बुलिश है। और ये जो लास्ट आपका जो ये स्विंग हाई है इसके ऊपर क्लोजर है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लोजर नहीं है लेकिन ठीक है क्लोजर है। तो अभी अगला टारगेट तो परहैप्स यही है, जो ये स्विंग हाइज है। तो यहाँ तो जाएगा ये, अगर बुलिश इसी मोमेंटम अगर यही रहे तो हमारे यहाँ भी आईटी स्टॉक का मोमेंटम रहेगा। तो दिस इज़ अबाउट विप्रो एंड ऑल अदर स्टॉक्स ऑल्सो, बट मैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। आईटी के स्टॉक्स सारे ही हैं। एक ये लॉरस लैब्स है, इसमें देखिए ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये सेल साइड लिक्विडिटी है, इसको स्वीप करते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी एक ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, दिस वन, दिस इज़ बुलिश। तो यहाँ से ये डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, आज भी ये बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। और मुझे नहीं लगता ये जो फेयर वैल्यू गैप है, वैसे तो यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है लाइक दिस, बट आई डोंट थिंक ये अभी उतना रेलेवेंट होगा, क्योंकि देखिए इसका जो क्लोजर है दैट इज़ well above this midpoint. So the idea is it will reach towards this swing high. So from here to here, this is our trading range. So from here to here, this is our trading range for the next week. अगर ये सचमुच में कोई बुलिश इंटेंशन दिखाता है तो। अभी एक नेगेटिव पॉइंट यही है, इसका जो वीक है ये काफ़ी ये है बड़ा है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस टाइप का कोई वीक नहीं है। बेसिकली ये नीचे आया है लेकिन वही पोस्ट मार्केट वगैरह में फिर ऊपर ही क्लोज हुआ है इसका, तो डेली चार्ट में इसलिए वीक दिखा रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं दिखा रहा है। तो ये हो गया लॉरस लैब। अगले हफ्ते के लिए ये वीकली है। अगर उसकी जो वीकली चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट से लेके ये जो क्लोजिंग है इसका, वीकली क्लोज, फ्रॉम दिस वीकली क्लोज अप टू दिस स्विंग हाई, यहाँ पे और कोई भी लिक्विडिटी नहीं है जो इसको रेजिस्ट करे। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हम लोग इसको कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। लॉरस लैब ये हो गया। नेक्स्ट आपका है GMR एयरपोर्ट। इसमें देखिए क्या है, प्राइस इज कमिंग फ्रॉम दिस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप वेरी क्लियरली एज यू कैन सी हियर। स्ट्रॉन्ग डाउन क्लोज कैंडल है। अभी नेक्स्ट लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है, ये है जो स्विंग लो है, दिस इज द नेक्स्ट लिक्विडिटी। तो फ्रॉम हियर टू हियर यहाँ पे तो आना चाहिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लाइक दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हम लोगों का ट्रेडिंग रेंज होना चाहिए अगले हफ्ते के लिए। दिस इज़ ए वीकली चार्ट। मंथली में अगर देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, दीज आर सम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हियर। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहीं नीचे ही आ रहा है, तो दैट इज़ इन लाइन विथ आवर एनालिसिस इन वीकली चार्ट। तो यहाँ पे नीचे इसके एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा वो देखेंगे, वो बात की बात है।
So this is GMR Airport. Next is भारत हेवी इलेक्ट्रिकल यानी कि भेल। यहाँ पे भी वही सेम एनालिसिस है। यहाँ एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप से आ रहा है। दिस इज अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप। कोई भी और लिक्विडिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस स्विंग लो। तो दिस इज कमिंग टू दिस स्विंग लो। एंड अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दिस इज ऑलरेडी इनसाइड दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप, सॉरी, ऑलरेडी ऑलमोस्ट इनसाइड दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप। बट जैसे कि मैंने आपको बोला इससे पहले भी कि इस टाइप का डेली चार्ट देखेंगे, देखिए ये पॉइंट देखिए, तो डिलीट कर देता हूँ मैं। ये पॉइंट देखना, ये इसकी लो है एंड दिस इज दिस लो। ये लो जो है इससे थोड़ा सा ऊपर है। इफ़ यू कैन सी हियर, ये लो है और इसकी लो थोड़ा सा ऊपर है। तो इस टाइप का लो कभी भी मार्केट में, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में सस्टेन नहीं होता है। इसके नीचे हमेशा आ जाता है ये। अगर लो सस्टेन होना भी है तो इस टाइप का होना चाहिए। जैसे इसका जो लो है ऐसे होना चाहिए, उसका लो अगर ऐसा है यानी कि इसके नीचे से लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए ऊपर जाए, तो इन दैट केस वो जो लो होगा दैट कैन बी ट्रू लो फॉर द मार्केट, अगर ये सच में ऊपर जाना चाहे तो। बट अभी का जो सिचुएशन है इसमें तो 99% चांस ये है कि इस लो को यहाँ पे आके रन करेगा ये लिक्विडिटी। तो ये हो गया आपका BHEL भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। नेक्स्ट एक तो स्टॉक और है, नहीं और कोई नहीं है शायद। GMR, हाँ 4 स्टॉक, विप्रो, लॉरस लैब, GMR एयरपोर्ट और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। ये 4 स्टॉक मैंने बताया आपको। और निफ्टी का बताया। एक चीज़ और लास्ट बता देता हूँ, एक DLF का। इसमें मैंने अभी देखिए जो लास्ट वीक था इसका क्या था, वही सेम ऑब्जर्वेशन है। इसमें अभी कुछ करना नहीं है, मैं जस्ट एक एनालिसिस के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। दिस वाज अ बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जिससे ये एकदम से नीचे आया है। बट ये हम कैसे कैच कर पाते, तो अगर हम 5 दिन का चार्ट देखें, देखिए ये है 5 दिन का चार्ट, और ये जो ब्लू वाला एरिया है वो वही वीकली बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। देखिए मंडे क्या था, एक बुलिश था थोड़ा सा, ठीक है। फिर ट्यूसडे आते ही ये नीचे डाउन क्लोज कैंडल देने लगा इस पॉइंट के नीचे। तो यहाँ से जैसे ही डाउन क्लोज कैंडल दिया, यहाँ पे अगर कोई भी इसको सेल करता तो नीचे तक सेल कर पाता। और पावर ऑफ 3 भी देखिए, जैसे जिसने भी पावर ऑफ 3 का वीडियो देखा है उसको पता है, पहले बुलिश, दैट मीन्स यहाँ पे पहले एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप का सेटअप अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि ये DLF में देखने को मिला लास्ट वीक में। तो मैं अभी ट्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर योर ऑब्जर्वेशन। तो दैट्स इट। मैंने 4 स्टॉक बताया आपको, निफ्टी 50 का एनालिसिस बताया, एंड एक ये DLF का थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। So that's it for now. Let us meet in the next video. Thank you for watching this video.